हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिल्कुल एक नई फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर जो कि है अवर एनवायरनमेंट। तो देखिए हमारा लास्ट चैप्टर है, एकदम बढ़िया आसान सा है। इसको हम जल्दी से मतलब कुछ 7-8 मिनट में खत्म करने वाले हैं भाई, पूरा बताने वाला हूँ। देखो तुम भी नहीं मानोगे, मैं बता दूंगा, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि मैं बता दूंगा यार, तो तुम भी मान लो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, वो तुम लोग नहीं करके जाते हो, भूल जाते हो, कर देना। तो देखो शुरू करते हैं। व्हाट इज एनवायरनमेंट? तो द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फिजिकल सराउंडिंग्स लाइक एयर, वाटर बॉडीज एंड सॉइल and all the organisms such as plants, animals, human beings, microorganisms like bacteria and fungi। ठीक है, तो इन्वायरमेंट क्या होता है? फिजिकल सराउंडिंग्स और हमारे सारे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है। अब व्हाट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? तो देखो भाई, दोज वेस्ट मटेरियल्स विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है, इन नेचर इन ड्यू course of time by the action of microorganisms like bacteria are called biodegradable waste। इसका एग्जांपल है भाई कैटल डंग, कंपोस्ट, जो खाद आद होती है ना भाई, अपना तुम लोग गाजर वाजर के छिलके फेंक दे, तो ये सब भाई बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, कागज पत्थर सब। लेकिन दोज वेस्ट मटेरियल्स विच कैन नॉट बी ब्रोक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजिजर्स आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो नहीं हो सकते, जब डीडीटी, प्लास्टिक, गंदगी, कुरकुरे को जला के देखना भाई, प्लास्टिक निकलेगी, बढ़िया करके देखो बचपन में। तो ये सब हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। अब आगे चलते हैं। तो देखो भाई, क्यों बायोडिग्रेडेबल होते हैं कुछ वेस्ट, क्यों नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं? तो भाई ये होता है हमारे डिकम्पोजिजर्स चाचा की वजह से। वो क्या करते हैं, वो अपने एक्शन में बड़े स्पेसिफिक होते हैं कि हाँ भाई, मैं जैसे खाऊंगा वो बायोडिग्रेडेबल बन जाना है और मैं जैसे नहीं खाऊंगा वो नॉन बायोडिग्रेडेबल बन जाना है। तो इसी प्रॉपर्टी से उनकी हमारे वेस्ट पड़ जाते हैं दो कैटेगरी में, जैसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब जरा इकोसिस्टम को भी देख ले भाई, वो बेचारा रो रहा है भाई। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। यानी स्कूल है, स्कूल में इकोसिस्टम है। कैसे है सर? टीचर हैं, बच्चे हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और लंच कर सकते हैं और पानी पी सकते हैं, तो यानी जिंदा रह सकते हैं ना स्कूल में सर, दिक्कत तो नहीं है, मर तो नहीं रहे ना। तो वही बात है, पेपर हो रहे हैं, इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया हमारी ज़िंदगी में एक नया। सर फॉरेस्ट होता है, वहाँ का अलग इकोसिस्टम है भाई, वहाँ पे जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, जी रहे हैं ना, हमारे पास तो नहीं आ रहे। डेजर्ट है, वहाँ पे अलग इकोसिस्टम है, अपना कैमल आराम से रह रहा है, यहाँ उठ के तो नहीं आ रहा। तो इसलिए वो सेल्फ कंटेन्ड यूनिट होती हैं, ठीक है, शांत आराम से। जैसे एग्जांपल है ग्रास लैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन, ठीक है, ये सब बढ़िया बढ़िया एग्जांपल है। अब आगे चलो, अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की। कंपोनेंट क्या है सर? अबायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट है। अबायोटिक वो जो जिंदा है ही नहीं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सॉइल, लैंड। और बायोटिक कंपोनेंट जैसे कि जो जिंदा हैं, जिन्हें कहते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर कौन? जो खाना खुद बनाते हैं, सबसे पहले अच्छे लोग हैं, स्वच्छ विचार वाले। कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म, हम जैसे लोग जो बेचारे इनका बनाया हुआ खाना खा लेते हैं, बनाते ही नहीं खुद, ठीक है। और डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो भाई हमारी डेड बॉडीज़ को खाते हैं और हमारा जो भी है कर्ज चुकाते हैं, पूरा ज़मीन को। कर्ज कैसे चुकाते हैं भाई? ये सामान लौटाते हैं ज़मीन को जो हमने खा लिया था। अब देखो फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम, तो देखो क्या होता है, फंक्शनिंग क्या है। हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट है और लिविंग कंपोनेंट भी हैं। अब जो नॉन लिविंग है, सॉइल, वाटर, एयर, ठीक है, इनसे जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहा जाता है, वो हमारे प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट की एनर्जी, ठीक है। इनसे वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, जैसे हम कहते हैं सर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ये था। अब फिर ये हमारा बन जाता है सभी के लिए खाना। अब जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं एनिमल, वो हमारे प्लांट को खा लेते हैं या कभी कभी इनके फ्रूट्स को खा लेते हैं, जैसे वो अपना गुजारा करते हैं। और जो, ठीक है, और जो टॉप कार्निवोरस होते हैं वो कभी कभार इन प्लांट खाने वालों को भी खा लेते हैं। अब फिर डिकम्पोजर्स होते हैं, वो जब हम लोग मर जाते हैं तो हमारी बॉडी पर एक्ट करते हैं और जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स खाए थे वो हमारी ज़मीन को वापस लौटा देते हैं। मतलब हम ना कुछ लेकर आए थे और ना ही कुछ लेकर जाएंगे, ये बात यहाँ भी सिद्ध होती है। आगे चलो भाई, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी, ठीक है, तो वो है हमारे प्रोड्यूसर। सर कंज्यूमर्स क्या है? दोज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। एग्जांपल देख लेना भाई। हर्बीवोरस क्या है? दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। काउ, शीप, गोट, हॉर्स, टीमल, ठीक है, कैमल एमल, ये सब बढ़िया है अपने। कार्निवोरस, मांसाहारी व्यक्ति जो सिर्फ मांस खाता है। दोज एनिमल्स विच ईट ओनली फ्लैश आर कॉल्ड कार्निवोरस, ठीक है। ओमनीवोरस सर, दोज एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखो भाई, हम क्या है, हम ओमनीवोरस है, हम ऐसे जानवर हैं जो दोनों खा लेते हैं। अच्छा, कितने बच्चे बताना कि ओमनीवोरस हो या सिर्फ कार्निवोरस हो या सिर्फ हर्बीवोरस, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, प्लांक्टन। प्लांक्टन क्या सर? इनका नाम ही इतना खतरनाक है, वैसे होते हैं बिल्कुल चींटी से जानवर या पौधे होते हैं। तो ये चींटी से जानवर या पेड़ पौधे होते हैं जो नदी पे तैरते हैं और फिर अपना
उन्हीं पे गुजारा करते हैं। अब जो जानवर तैरते हैं उन्हें हम कहते हैं जू प्लांक्टन, जो पौधे तैरते हैं उन्हें हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। आगे चल, डिकम्पोजिटर्स क्या है? तो भाई जो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इन डेड ऑर्गेनिज्म लाइक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स और उनके प्रोडक्ट फेकीस और यूरिन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। ठीक है, ये तो हमें पहले से पता था। सर डिकम्पोजिटर का महत्व, ये क्लींजिंग एजेंट होते हैं भाई, ये साफ सफाई करने वाले हैं दुनिया के, ये साफ सफाई कर्मचारी हैं। ये नहीं होंगे तो गंदगी हो जाएगी पूरी दुनिया में, और अगर ये नहीं हुए तो फिर तुम्हारा कर्ज कौन चुकाएगा मिट्टी को? भाई तुम्हारा जो भी तुम न्यूट्रंस खाए हो वापस भी तो करके जाना है, तो यही करके जाते हैं। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे, वापस नहीं करेंगे ना, तो दुनिया में से सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, लाइफ खत्म हो जाएगी। सर अब आओ भाई फूड चेन पे। भाई ये क्या सेकंड थर्ड क्लास से पढ़े हैं। द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी इज कॉल्ड फूड चेन। क्या है सर? ग्रास डियर लायन, ग्रास को किसने खाया? डियर, डियर बोले तो हिरण, हिरण को किसने खाया? सर लायन। बढ़िया, मज़ा आया सर। अब आगे चलते हैं। फूड चेन रिप्रेजेंट करती है सिंगल डायरेक्शन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ फूड चेन इन एन हैबिटेट से हमें पता चलता है कि कैसे कैसे इंटरेक्शंस कर रहे हैं वहाँ पर रहने वाले लोग अपने आपस में, कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे कौन किसको खा रहा है। तो ये देखो भाई, ये कुछ एग्जाम्पल है फूड चेन्स के, जो तुम पढ़ लेना, इनसे क्वेश्चन आएगा, और अगर नहीं कर पाए तो फिर दिल से बुरा लगेगा ना। अब आता फूड वेब पे। फूड वेब क्या है सर? फूड वेब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स, यानी कि द नेटवर्क ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड वेब। बड़ी वाली डेफिनेशन तुम याद कर लेना, छोटी वाली मैंने बता दी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो भाई, ये एक फूड वेब का एग्जांपल है जिसमें कि वही जानवरों कितनी सारी फूड चेन्स आपस में है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क पूरा दिख रहा है हमें, तो बढ़िया तरीके से पढ़। अब आ जाओ ट्रॉफिक लेवल्स। तो बेसिकली द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स। इनफैक्ट इन अ फूड चेन ईच स्टेप रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल। अरे भाई वो जगह जहाँ पर ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी होता है उसे हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ये समझो ना भाई, हर एक जगह ट्रॉफिक लेवल है। प्रोड्यूसर एक ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी दूसरी, सेकेंडरी दूसरी, टर्शरी दूसरी। ठीक है, ऐसे तुम समझ सकते हो, ध्यान से समझ लेना। अब सर हमारी एक्टिविटीज़ का इफेक्ट क्या हुआ इकोसिस्टम पर? बेटा तुमने तो बहुत ही ज़्यादा उद्यम ढाया। देखो कैसे ढाया, सहारा डेजर्ट है ना, तुमने बनाया है। नहीं वैसे तो तुम कहते हो हमसे कुछ होता नहीं, तुमने सारा डेजर्ट बनाया। कैसे बनाया? तुमने वहाँ के सारे शेरों को मार दिया। अब शेरों को मार दिया तो फिर जो वहाँ पे हिरन थे ना, पहले वो बढ़िया फॉरेस्ट था, अब तुमने शेर के सारे जंगल मार दिए, राजा कौन हो गया? हिरन। अब हिरन भाई मर ही नहीं रहे, उन्होंने सारी घास फूस खत्म कर दी खा खवा के, और फिर जो इतना अच्छा प्यारा हरा हरा भरा फॉरेस्ट था वो बन गया एकदम बंजर जमीन, रेगिस्तान। समझे? ये तुमने ही करा है। अब देखो क्या होगा, अगर हम लॉइन हटा देंगे, लॉइन हटा देंगे तो बेटा यही होगा, ये पूरा रेगिस्तान बन जाएगी हमारी दुनिया। और अब क्या होगा, अगर हम हिरन हटा देंगे? सर हिरन हटा देंगे तो फिर शेर कैसे जिंदा रहेंगे? शेर क्या घास फूस खाने जाएंगे? फिर वो हमारे पास आ जाएंगे हमें खाने, समझे? तो ये होगा। अगर हम भाई पेड़ पौधे हटा देंगे फिर क्या होगा? तो फिर तो देखो कोई नहीं जी पाएगा, ना हम, ना तुम, ना शेर, ना हिरन, कोई भी नहीं। आगे चलो फटाफट। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन्स। आगे चलो फटाफट। भाई पहला स्टेप होता है, हमारी एनर्जी एंटर होती है इकोसिस्टम में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अब जब हम हर्बीवोरस क्या कहते हैं, प्लांट्स को खा लेते हैं तो वो एनर्जी उनमें पहुंच जाती है, फिर वो अपनी कंज्यूम कर लेते हैं, और जो नहीं हो पाती वो हीट में छोड़ देते हैं भाई। फिर थर्ड स्टेप होता है कार्निवोरस, हर्बीवोरस को खा लेते हैं, फिर उनके मांस से उन्हें जो एनर्जी मिलती है ले लेते हैं, बाकी उसको छोड़ देते हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, हाँ, इन सभी के बीच में हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं, वो ना हर स्टेप से हमारी थोड़ी एनर्जी लेते हैं फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस, तो इसलिए ये भी मत भूलना। अब बताओ कम्युनिटी हीट क्या है सर? तो ये जो आप सब जितना खाना ये लोग पचा पाए ना उतना तो इन्होंने पचा लिया, और जितना इन्होंने बाहर हीट की फॉर्म में छोड़ दिया उसे हम कहते हैं कम्युनिटी हीट। ये डेफिनेशन देख लो यार, ज़्यादा बढ़िया नहीं है। अब देखो क्या पॉइंट है, एनर्जी कभी बनती नहीं है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है। सर ये तो हम फिजिक्स में भी पढ़ के आ रहे हैं, क्या ही पढ़ा रहे हो आप ये। और दूसरी बात भाई, कंटिन्यूस ट्रांसफर होता रहता है एनर्जी का हर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल पर। तीसरा, एनर्जी का जो लॉस होता है भाई वो कभी भी दोबारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो हवा में चली गई ना हीट में, तो वो हम कैसे लाएंगे दोबारा, और हमेशा लॉस्ट होती है। 2 पॉइंट में ये लिखा है इनमें कि कुछ एनर्जी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ले लेते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म, बाकी जो होती है वो डिकम्पोजर्स वाली भी लेते हैं थोड़े। अब चलो आगे। फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है इकोसिस्टम में वो यूनिडायरेक्शनल है, यानी ऐसे है, और जो मटेरियल का फ्लो होता है वो ऐसे है। कैसे है सर? मटेरियल है, हमने खाया, अब फिर जब हमारी बॉडी मर गई तो फिर उसमें से, मतलब हम मर गए यार, फिर क्या हुआ, जो डिकम्पोजर्स आए उन्होंने एक्ट करा और हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स, हमारा जो भी कर्ज था वो ज़मीन को दोबारा दे दिया, तो ज़मीन फिर से आ गई, रईस बन गई, फिर दोबारा बन जाएगी। लेकिन एनर्जी जो होती है ना, जब हम हीट में छोड़ देते हैं एनवायरनमेंट में, वो फिर थोड़ी ना पेड़ पौधे दोबारा इस्तेमाल कर पाएंगे, वो तो गई सर, पैसा खर्च हमसे। अब फिर तो बस माँ बाप की मार ही बची है। अब फिर क्या सर, 10% लो। 10% लो में ये कहते हैं कि एक ट्रॉफिक लेवल पर जो एनर्जी आती है वो उससे पहली वाली ट्रॉफिक लेवल की एनर्जी का सिर्फ 10% होती है। 100% कोई नहीं देता भाई, कोई किसी को नहीं देता, ओनली 10%। अब आते हैं फटाफट से बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन पर। तो देखो, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज लाइक पेस्टिसाइड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन।
यानी कि तुम्हारी बॉडी में पेस्टिसाइड बढ़ गया तो उसे हम कहेंगे बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन हो रहा है। कैसे होता है सर, जब हमने पेड़ पौधों पर पेस्टिसाइड डाला ना तो वो ज़मीन से अपने अंदर सोख लेते हैं, फिर जब जानवर पेड़ पौधे खाते हैं तो वो उसमें आ जाता है, और फिर जब हम उन्हें खाते हैं तो वो हमें आ जाता है, इसलिए एक्यूमुलेट होता है, जो कि बहुत ही गलत बात है। इसलिए कहता हूँ जानवरों को मत खाओ, ठीक है। और इन्हें सब्जियों को अच्छे से धोना चाहिए जिससे ये चला जाए, ना जाए तो और अच्छे से दो। अब देखो भाई, डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कैसे होता है सर, देखो जो हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाली रेज होती है ना वो ओजोन लेयर बनाती है। कैसे बनाती हैं, ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं उन्हें तोड़ती हैं, फिर जो हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन एटम होता है वो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के संग रिएक्ट करके O3 मॉलिक्यूल बना लेता है, जैसे हम ओजोन का मॉलिक्यूल कहते हैं। ये हमें सर बहुत बचाती है, ये हमें सारी बीमारियों से बचाती है, स्किन कैंसर, आई की डिसीज से, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है, नहीं तो हम बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे एड्स वाले भी, ठीक है। तो वो सब हमें बचाती है ये, अगर ये नहीं होगी तो मतलब जिंदा ही नहीं होंगे ना। और ये हमें कहाँ मिलती है सर, आसमान में कभी पत्थर फेंकना तो 15 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के बीच में जो ऊंचाई है ना उसमें ये हमें मिल जाएगी, ठीक है। करके देखना, बहुत मज़ा आता है। अब आगे चलते हैं सर, और कुछ ऐसा इसमें खास है नहीं। हाँ, ये किससे सर डिप्लीट होती जा रही है, खतरा इसे किससे सर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन खाएं भाई, जो तुम लोग फ्रिज और एसी चलाते हो ना उसी में जो होता है वो क्या करता है, जब एनवायरनमेंट में जाता है ना तो इसे बिल्कुल ख़त्म कर देता है, काट फाट देता है लड़ाई करके, और ये हो जाती है डेप्लीट, जिससे ना हमें सबको बहुत सारी डिसीजेज हो रही हैं। उन डिसीजेज से बचो भाई, ऐसा करना बंद करो। अब देखो क्या है भाई, मैनेजिंग द गार्बेज, भाई कचरा फेंकना तुम लोग कैसे फेंकते हो सर बताना, पीछे वाले प्लॉट में डाल दिया है या बाल्टी में ऐसे डाल दिया, कोई देखा नहीं। देखो भाई, रिसाइकल करा करो, ठीक है। फैक्ट्रीज़ में भेज दो उन्हें कचड़े वाले से थ्रू कि प्लास्टिक का आइटम है तू भाई ले जा और दोबारा बनवा के ले आइयो, मतलब वो नहीं लाएगा, वहाँ पे रिसाइकल हो जाएगा अच्छे से। मेटल का आइटम है तो वो भी रिसाइकलिंग के लिए दे दो, ठीक है। पेपर आइटम है तो वो भी पेपर फैक्ट्रीज में जाकर रिसाइकल हो जाएगा। अब घर का जो झूठन वूटन बचे या सब्जियों के छिलके हैं भाई, उनसे कंपोस्ट बना लो ना, उन्हें अपने घर के सामने गड्ढे में गाड़ दो, जिससे आपके सामने बढ़िया सी खाद बन जाएगी, उसे अपने पेड़ों में लगाना, बढ़िया ग्रो होंगे। इनके जनरेशन तुम कर नहीं सकते भाई, वो म्यूनसिपैलिटी वाले करेंगे। इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल ऐश बना देते हैं, 1000 डिग्री सेल्सियस पे जलाएंगे भाई, इतने में तो हम पिघल जाएंगे। अब लैंडफिल में क्या होता है, गड्ढा बना के सामान गाड़ दिया, मतलब हमारी आद की जो पुश्तें आएंगी वो देखेंगी अरे कचरा कौन गाड़ता है यार ऐसे। पर कोई बात नहीं, हमारे अर्बन एरियाज़ में ऐसे ही सबसे ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है। हमारे सब अर्बन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा वेस्ट इसी तरीके से डिस्पोज होता है, हम उसको ढक देते हैं, उसको बढ़िया से उसके ऊपर रोड बनाएंगे और आराम से चलेंगे हैं। अब चलते हैं अगला है सर, सीवेज ट्रीटमेंट। यहाँ कुछ नहीं यार, देखो तुम्हें सबको पता है हमारे घर से जो भी सीवेज जाता है, हमारे यूरिन और फेकिस, वो सब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट होता है, फिर उसको हम नदी में जब ही छोड़ते हैं। अगर ऐसे ही छोड़ा तो नदी गंदी नहीं हो जाएगी, फिर पियोगे क्या तुम, हाँ मतलब मैं कहना भी नहीं चाहता, अब तो क्या तुम पियोगे। अब भाई देखो, बायोडिग्रेडेबल चीज़ें यूज़ करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू नॉन बायोडिग्रेडेबल, यही यहाँ आ गए और कुछ भी नहीं। इसके साथ तुम्हारा चैप्टर खत्म, खुशी मनाओ, नाचो गाओ, और इस वीडियो को लिए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर ऐसे ही और चैप्टर्स चाहिए इसी तरीके से तो।